हरि ओम शांति शांति शांति। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। राम नामैव 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 मम जीवनं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में राम नाम से बड़ा कोई भी शक्ति नहीं। कलयुग में जीव का उद्धार करने के लिए राम नाम ही सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ी औषधि है। इसी रहस्य को समझने के लिए आइए हम सभी कलिसंतरणोपनिषद को समझें। उससे पहले आप सभी से निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी अमृतमय वाणी सत्संग को आप सभी हमेशा सुनते रहें। जय श्रीमन्नारायण। कलिसंतरणोपनिषद कहता है, यद्दिव्य नाम स्मरताम संसारो गोष्पदायते सारव्य भक्तिर्भवते तद राम पदमाश्रये। जिसका स्मरण करने मात्र से ही यह संसार गोष्पद अर्थात गौ के चरण के खुर के समान हो जाए, इतना छोटा हो जाए, वही सदा नित्य नूतन रहने वाली भक्ति है जो भगवान श्री राम के पद अर्थात उनके चरणों में आश्रय को प्रदान करती है। आगे मंगलाचरण में कहते हैं, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु। श्रोता और वक्ता दोनों रक्षित हों, गुरु शिष्य दोनों रक्षित हों। सहनौ भुनक्तु, दोनों साथ में ही परमात्मा के द्वारा रक्षित होकर के दोनों साथ में ही आनंद की प्राप्ति करें। आनंद ही वह परम भोग है जिसकी प्राप्ति उपनिषदों में करने की आज्ञा दी गई है, निर्देश दिया गया है। सह वीर्यं करवावहै, तद संबंधित भगवत संबंधित भोग की प्राप्ति करके वीर्यम करवावहै, अपने तेज को बढ़ावे, अपने शक्ति अपने सामर्थ्य को बढ़ावे। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तेजस्विनौ अधीतमस्तु, हम वेद शास्त्रों का अध्ययन करके तेजस्वी बने, साथ ही साथ आपस में विद्वेष न करें। क्योंकि ऐसी चर्चा आती है कि जब तेज की प्राप्ति हो जाए, बल की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो जीव अहंकार से अंधा हो जाता है और द्वेष कर बैठता है। इसीलिए मंगलाचरण में यह भी की प्रार्थना की गई कि इस अध्ययन का प्रभाव यह निकले कि हम आपस में विद्वेष न करें। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। हरि ओम। द्वापरान्ते नारदो ब्रह्माणं जगाम कथम भगवन् गाम पर्यटन कलि संतरयमिति। द्वापर जिसके अंत में है, ऐसे कलयुग में नारद जी सर्वत्र भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने पूछा कि किस प्रकार से घोर कलयुग में जीव का तारण हो सकेगा, जीव की रक्षा हो सकेगी। सहोवाच ब्रह्मा साधु पृष्ठोस्मि सर्वश्रुति रहस्यम गोप्यम तत्क्षणस्व येन कलि संसारम तरिष्यसि। ब्रह्मा जी ने कहा उनके पूछने पर कि हे नारद, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। आप वेदों के गुप्त सार को सुने, जिससे कि कलयुग में संसार में जीवों का तरण हो जाएगा, जीव तर सके। भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मंत्रेण निर्धूत कलिर्भवति। भगवान श्रीमन नारायण के जो आदि पुरुष हैं, उनके नामोच्चारण करने मात्र से ही कलयुग में सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। नारद पुनः पप्रच्छ तन्नाम किमिति। नारद जी ने पुनः पूछा, वह नाम क्या है ब्रह्मा जी। स होवाच हिरण्यगर्भ। नारद जी के द्वारा ऐसे पूछने पर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो मंत्र बताया, जो नाम बताया, वह यही कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आगे कहते हैं इति षोडशकं नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। यह 16 अक्षर का नाम है जो कलयुग के दोषों का नाश करने वाली है। इससे श्रेष्ठ कोई भी उपाय वेदों में देखने को नहीं मिलता। श्रेष्ठ इसलिए कहा गया क्योंकि इसके नियम बड़े सरल हैं। आइए उसके बारे में हम सभी आगे सुनें। आगे उपनिषद कहते हैं इति षोडश कलावृत्तस्य जीवस्य वर्ण विनाशनम। इस प्रकार से 16 कलाओं से युक्त जीव के आवरण का विनाश हो जाता है। 16 अक्षर का यह मंत्र, 16 आवरण का यह जीव के समस्त आवरणों का नाश कर देता है। ततः प्रकाशते परम ब्रह्म मेघापाय रवि रश्मि मंडली चेति। जैसे बादल के नष्ट होने पर सूरज के किरण उपस्थित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस 16 अक्षरों से जीव के समक्ष पर ब्रह्म उद्भासित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। पुनः नारद पप्रच्छ, पुनः नारद जी ने पूछा भगवन कोऽस्य विधिरिति। हे प्रभु, हे भगवन, इसकी विधि क्या है? तम होवाच नास्य विधिरिति। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा इसकी कोई विशेष विधि नहीं है। सर्वदा शुचि अशुचिर्वा पठन ब्रह्मणः सलोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यताम इति। कहते हैं कि सभी समय, चाहे वह जीवात्मा शुद्ध हो अशुद्ध हो, इस षोडशाक्षरी महामंत्र का जप करता हुआ वह परम ब्रह्म में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यदा अस्य षोडशी कस्य सार्ध त्रिकोटिर जपति तदा ब्रह्म हत्याम तरति। यदि कोई इस षोडशाक्षरी महामंत्र का जाप 3.5 करोड़ कर ले तो वह ब्रह्म हत्या के दोष से सदा सर्वदा मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं तरति वीर हत्याम। वह जो है वीर के हत्या के दोष का भी नाश कर बैठता है। स्वर्णस्तेयात पूतो भवति। स्वर्ण की चोरी से भी वह पवित्र हो जाता है। पितृ देव मनुष्याणाम अपकारात पूतो भवति। अपने पितरों के प्रति, पितरों का तात्पर्य यहाँ उपस्थित माता पिता से लेकर के जो पूर्व में जा चुके हमारे पूर्वज हैं उन सबको लेना चाहिए। अर्थात पितृगण, देवता, मनुष्य, इन सभी के प्रति किए हुए अपकार, इनके अपमान रूपी पाप से भी जीव पवित्र हो जाता है। सर्वधर्म परित्याग पापात् सद्य शुचितामाप्नुयात्। कहते हैं सभी धर्मों के परित्याग करके वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सद्यो मुच्यते इत्युपनिषद। तत्क्षण ही वह मुक्त हो जाता है, तत्क्षण ही वह मुक्त हो जाता है। यही विज्ञान है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु। श्रोता और वक्ता दोनों रक्षित हों, गुरु शिष्य दोनों रक्षित हों। सहनौ भुनक्तु, दोनों साथ में ही परमात्मा के द्वारा रक्षित होकर के दोनों साथ में ही आनंद की प्राप्ति करें। आनंद ही वह परम भोग है जिसकी प्राप्ति उपनिषदों में करने की आज्ञा दी गई है, निर्देश दिया गया है। सह वीर्यम करवावहै। तद संबंधित, भगवत संबंधित भोग की प्राप्ति करके वीर्यम करवावहै, अपनी तेज को बढ़ावे, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को बढ़ावे। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तेजस्विनौ अधितमस्तु। हम वेद शास्त्रों का अध्ययन करके
तेजस्वी बने, साथ ही साथ आपस में विद्वेष न करें। क्योंकि ऐसी चर्चा आती है कि जब तेज की प्राप्ति हो जाए, बल की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो जीव अहंकार से अंधा हो जाता है और द्वेष कर बैठता है। इसीलिए मंगलाचरण में यह भी की प्रार्थना की गई कि इस अध्ययन का प्रभाव यह निकले कि हम आपस में विद्वेष न करें। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम।